द फर्स्ट इज इक्वाटोरियल। अगर हम इक्वाटोरियल मतलब प्लेन के एंगल की बात करें, देन इट इज 120 डिग्री। और जो दूसरा है उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल। एक्सियल की बात करें देन इट इज 90 डिग्री। ये इक्वाटोरियल और एक्सियल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर। देखिए जरा सभी स्टूडेंट्स, यह जो आपको तीन प्लेन में ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, वी कॉल दिस एज इक्वाटोरियल। और जो ऑर्बिटल्स ऊपर और नीचे दिख रहा है, दिस एंड दिस, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो यह इक्वाटोरियल के बीच में एंगल इज 120 और एक्सियल के बीच में एंगल इज 90। तो इस तरह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इक्वाटोरियल मतलब 3 ऑर्बिटल्स इन द प्लेन, और एक्सियल मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इक्वाटोरियल का बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री और एक्सियल का जो बॉन्ड एंगल है वह 90 डिग्री होता है। बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक्सियल का साइज थोड़ा बड़ा होता है और इक्वाटोरियल का जो साइज है वह कम होता है। सो इफ वी डिस्कस हियर अ बॉन्ड लेंथ, then the axial bond length is more than the equatorial bond length. जो एक्सियल है वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू इक्वाटोरियल। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज्यादा दूर रहते हैं, जबकि इक्वाटोरियल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं, एंड हेंस दिस इज द डिफरेंस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ फॉस्फोरस एटम का। चलो जरा लिखो सभी स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। BA का फुल फॉर्म होता है बॉन्ड एंगल और BL का फुल फॉर्म होता है बॉन्ड लेंथ। जो एक्सियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। और जो इक्वाटोरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नजदीक नजदीक रहेंगे न्यूक्लियस से, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। I understood स्वयं, ज़ारा? Yes, sir. Yeah. अब हम डिस्कशन करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन का केस। यह तो आपने फॉस्फोरस ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब PCl5 बनेगा कैसे? हाउ PCl5 विल बी फॉर्म? अच्छा जरा मुझे बताओगे, टोटल हमने 5 ऑर्बिटल्स यूज किए। एवरीवन जस्ट थिंक एंड टेल मी, वी हैव यूज्ड हियर 5 ऑर्बिटल्स। अगर आप सबको 100% असाइन करोगे तो परसेंटेज ऑफ S कितना मिलेगा? What will be percentage of S, percentage of P and percentage of D? टोटल 100%। जरा सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। और 5 ऑर्बिटल्स है, तो ईच ऑर्बिटल विल गेट हाउ मेनी परसेंटेज? 20-20। तो S का एक है, परसेंटेज ऑफ S इज 20। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ P बताइए सभी स्टूडेंट्स। इट विल बी 20-20-20, दैट इज 60। परसेंटेज ऑफ D भी कितना होगा? व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ D? इट विल बी 20%। चलो इसको लिख लीजिए।
Please note down, everyone. अब मैं पेज शिफ्ट करता हूं, then we'll discuss here bond formation. So here my next point is हमें क्लोरीन को कंबाइन कराना. क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. सो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम? We write it as neon, then 3s2 and 3p5. There is one box in the S and 3 box in the P. 1 2. अच्छा, अभी P में बताइए आप अप भरोगे कि डाउन भरोगे? You want to overlap P with Cl. P में इलेक्ट्रॉन्स अप है, so अभी आप Cl में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? You want bond to be formed. अप से भरोगे कि डाउन से भरोगे? So it will be from down down down. तभी तो जाके बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. अच्छा, तो अभी बॉन्ड बनेगा कैसे? यह हम फॉस्फोरस को फिर से बना लेते हैं. सो लेट्स ड्रॉ फॉस्फोरस अगेन. सो दिस इज माय फॉस्फोरस. पहले मैं फॉस्फोरस बना देता हूं, फिर हम क्लोरीन को लेके आएंगे. So now here this is 3 orbitals of phosphorus. एक ऑर्बिटल ऊपर भी है और एक ऑर्बिटल नीचे भी है. यस, लाइक दिस. अभी हमें Cl के साथ कंबाइन करवा, तो Cl को लाना पड़ेगा. Cl का जो Pz है वो यहां पर आ गया. It will overlap with this. So this will also overlap. यह भी ओवरलैप होगा इस तरह से. So this will also overlap. And this will also overlap. तो ये आपका PCl5 बन गया. चलो जरा सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे यह जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड? The bond which is formed, it is sigma or pi. Everyone please reply. जरा सभी स्टूडेंट्स बताइए कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा. अरे वाह, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया. इट इज सिग्मा. करेक्ट. अच्छा, एक और बता दो, ओवरलैपिंग किस टाइप का हुआ? वन मोर थिंग, प्लीज टेल मी विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हैज टेकन प्लेस. ये जो ओवरलैपिंग हुआ वो कौन से टाइप का हुआ? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को समझेगा. हाँ, एक्सियल हुआ. करेक्ट. आई एम आस्किंग यू द टाइप. जैसे SS ओवरलैप, PP ओवरलैप, SP ओवरलैप. आई एम आस्किंग यू द टाइप. एक्सियल और लेटरल वाला ठीक है, ओके. Which type of overlapping has taken place? So 5 sp3d and pz overlap. इससे कितने सिग्मा बॉन्ड बने सभी स्टूडेंट्स? 5 सिग्मा बॉन्ड बने. और यह मॉलिक्यूल कौन सा मिला हमें? PCl5 मॉलिक्यूल. So this is how we have completed the formation of PCl5. तो पहले हमने फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट लिखा, एक्साइटेड स्टेट लिखा, हाइब्रिडाइजेशन करवाया,
जिसमें d में से हमने dz² ऑर्बिटल को यूज किया। तो 3 ऑर्बिटल इक्वाटोरियल प्लेन में मिले जिनमें आपस में बॉन्ड एंगल था 120, लिखिए हाँ सभी स्टूडेंट्स। और 2 ऑर्बिटल्स एक्सियल प्लेन में मिले, दैट इज परपेंडिकुलर प्लेन में मिले, जिसका बॉन्ड एंगल आया 90 डिग्री। हमने एक s 3 p और एक d यूज किया। तो परसेंटेज ऑफ s इज 20, परसेंटेज ऑफ p इज 60 एंड परसेंटेज ऑफ d इज 20। बॉन्ड एंगल एक्सियल का 90, इक्वाटोरियल का 120। ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिड और ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एक्सियल का ज्यादा होगा इक्वाटोरियल के कंपेयर में। तो इस तरह से हमने यह मॉलिक्यूल कंप्लीट किया। चलिए जरा बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस PCl5 मॉलिक्यूल? प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को यह PCl5 का मॉलिक्यूल समझा, जरा प्लीज रेज हैंड करो। और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। आदित्य, प्रथम, रिदम, उर्वीम, मधुसूदन, कृष्णन। चलिए, थैंक यू सर ऑल मुझे फॉर योर क्वेश्चन था रिप्लाई। सर। हाँ बोलो। सर मैं जब भी कोई एक्साइटेड स्टेट में रहता है कोई एटम और सर वो कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो सर वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही होगा। हाँ ओके तो मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म होना थोड़ा रेयर है मींस। हाँ। ओके सर, ये सर। अभी इसके बाद हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सर आपने वो उधर पाई सिग्मा लिखा है राइट? थोड़ा जोर से बोलो। सर आपने ओवरलैप के बाद उधर 5 सिग्मा लिखा है राइट? हाँ हाँ, 5 सिग्मा। Now I'm shifting this page and we'll start with sp3d2. सर Here एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स होते हैं तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं किसका हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है। थोड़ा फिर से बोलो, वो मोबाइल का रिंग ही सुनाई तो दे रहा है। मैं कह रही थी कि एक कंपाउंड रहता है तो उसमें 2 एलिमेंट्स रहते हैं, हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि उसमें से किसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? That is decided based on the formula of a molecule. जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देख के ही समझ में आ जाता है। अभी मैंने समझो यहाँ PCl5 लिखा, तो फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम। अगर मैं तुम्हें बोलता था मीथेन, which one is the central atom? सी कार्बन। Based on that we have to decide. ओके सर। Yeah. यस सर। चलो आगे बढ़े। Next is my compound SF6. चलो कृष्णन, जरा tell me which is the central atom in this? सल्फर। Sulfur. Very good. Now we'll write first the ground state configuration of sulfur. So if you will write the ground state electronic configuration, then how to write? Sulfur has 16 electrons. So its configuration is neon, then 3s2, 3p4, and then 3d0. S, there will be one box. P, there will be 3 boxes.
and in D there will be 5 bonds. So here you will write up, down, up, 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 and then down. जरा मुझे बताइए सभी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स यू हैव टू फॉर्म? आपको कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं सल्फर के? सल्फर के आपको कितने बॉन्ड फॉर्म करना है? 6 बॉन्ड्स यू हैव टू फॉर्म. स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है दैट यू हैव टू फॉर्म 6 बॉन्ड्स. तो अगर 6 बॉन्ड फॉर्म करना है, सो यू रिक्वायर 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करोगे तो क्या आपको 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? एवरीवन टेल मी. If you will promote this down electron to the 3D orbital, then will you get 6 half filled orbitals? No. How many orbitals you will get? Only 4. अभी हमें 6 चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इसको तो प्रमोट कर ही रहा हूं, साथ साथ 3s के इलेक्ट्रॉन को भी आगे एक साथ प्रमोट कर दूंगा. तो टेल मी नाउ, सल्फर विल बी इन विच एक्साइटेड स्टेट? जरा बताइए मुझे. एक बार प्रमोट हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरी बार प्रमोट हुआ तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड हंस अब हम यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यह जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम second excited state configuration कहेंगे. So here I will write as 16. The configuration will be neon, then 3s1, 3p3, and 3d2. S में आपका एक बॉक्स, P में आपके 3 बॉक्स, और D में आपके 5 बॉक्स. So when you will write the electrons up, 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 up. So इस तरह से हमने इसका excited state लिखा. यहाँ तक लिखिए. On the next page we'll start with hybridization. Please note down everyone. अभी आगे बढ़े. लेट्स मूव. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. सो माय टॉपिक इज, आपका टेस्ट इज शेड्यूल ऑन 29. हाँ,
जो 22 को टेस्ट होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, अभी प्रीपोन्ड नहीं होगा, वो 29 जो डेट बोल दिया है उसी पर होगा। उसके बाद वाला टेस्ट वही डेट पर होगा, सिलेबस भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, खाली यही टेस्ट का डेट आगे शिफ्ट हुआ है बिकॉज वो सीईटी का एग्जाम होने वाला था उसके वजह से। अदरवाइज होल टेस्ट प्लानर, चैप्टर्स, डेट, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। चलो एस ऑर्बिटल में आप एक एस लेंगे, देन वी रिक्वायर 3p, 1, then 2, then 3। डी में भी 2 चाहिए। अब आप यहां पर कौन सा ऑर्बिटल यूज करोगे डी का? डी में टोटल वी हैव 6 ऑर्बिटल्स, याद करिए सभी स्टूडेंट्स, सॉरी 6 नहीं 5। तो यहां आप कौन सा यूज करोगे? तो मैं उसका नाम लिख लेता हूं। तो हियर इट इज एस, देन px, py, pz, it is dz square and dx square minus y square। जो लास्ट ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं वो है dx square minus y square। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन sp3d2 hybridization which d orbitals will participate। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्टिसिपेट हो। तो हमने टोटल कितने ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करवाया? 6। तो नए भी कितने मिलेंगे? 6। All 6 orbitals will be having same size, energy and shape। सभी के सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी, साइज और शेप जो है वह सेम होता है। वो ऑर्बिटल्स हम इस तरह से बनाते हैं, ऑल हैव सेम एनर्जी, साइज एंड शेप। क्या आप मुझे बता पाएंगे इन सब ऑर्बिटल्स को आप क्या नाम देंगे? कैन यू ऑल टेल मी what name we will give to this all 6 orbitals? Very good, Krishnan, shabash। This will be called as sp3d2। एक s, 3p और 2d, so it is sp3d2। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दीजिए, hybridized orbitals। So this orbitals will be called as sp3d2 hybridized orbitals। क्या आप मुझे परसेंटेज बता पाओगे? Will you be able to tell me the percentages? टोटल 100 है, तो एक ऑर्बिटल को कितना परसेंटेज मिला? We have 6 box, so one orbital will get how many percentage? 100 डिवाइड बाय 6 करिए। 13? नो, 100 डिवाइड बाय 6 13 नहीं होता, एक बार चेक करो। इट इज अराउंड 16.6 मिला आपको। तो परसेंटेज ऑफ एस इज 16.6, परसेंटेज ऑफ पी, हाँ